3 दिन के बाद मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी। नया चेयरमैन नैब कौन होगा अभी फैसला नहीं हुआ, मगर हुकूमत ने अपने इरादे वाजे कर दिए हैं। मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी और वो उस वक्त तक चेयरमैन नैब रहेंगे जब तक नए चेयरमैन नैब की तकरीर नहीं हो जाती। साथ ही हुकूमत ने आज इशारा दिया है कि वो नए चेयरमैन नैब के लिए मौजूदा चेयरमैन के नाम पर भी गौर कर रही है। इसलिए हुकूमत कल एक अहम ऑर्डिनेंस लाने जा रही है जिसके तहत नैब कानून में तरमीम की जाएगी और मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी जब तक नए चेयरमैन की तैनाती नहीं हो जाती। मौजूदा चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस हवाले से अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। साथ ही हुकूमत पहली बार पार्लिमानी कमेटी की शिक नैब के कानून में शामिल कर रही है, जिसके तहत अगर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से इत्तफाक राय नहीं होता तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा जो चेयरमैन नैब की तैनाती का फैसला करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है, इस हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी कायम है जिसकी सरबराही तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीरी मजारी के पास है। इस कमेटी में 5 अरकान तहरीक इंसाफ के हैं, 2 अरकान नून लीग के हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और MMA का एक रुकन है और एक आज़ाद रुकन है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे या नहीं, क्योंकि हुकूमत ये पोजीशन लेती रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से किसी सूरत मुशावरत नहीं करेंगे। आज भी इस हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। फवाद चौधरी एक बात कर रहे हैं, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम दूसरी बात कर रहे हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत नहीं करेंगे, जिसकी कुछ देर बाद ही उससे अलग मौक़िफ़ फ़रोग़ नसीम साहब ने दिया। पहले देखिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। अभी भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। अपोजिशन ने अभी तक इस ज़मन में कोई कदम नहीं उठाया। अपोजिशन के पास ऐसा बंदा भी कोई नहीं है वैसे फ्रंट रोज में। कोशिश करते कि जूनियर मेंबर को ले आते सामने। वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात कह चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ है, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। फवाद चौधरी ने 4:30 बजे ऐलान किया, मगर फवाद चौधरी ने इस ऐलान के बाद 6:30 बजे वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने वाज़ेह किया उनके ऐलान के बाद कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी। जब तक नए चेयरमैन नहीं अपॉइंट होंगे तो जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है ही विल कंटिन्यू टू एक्ट एज चेयरमैन। पहले ये हमारे दरमियान ये डिस्कशन चल रहा था, किसी के खिलाफ केस हो उससे मुशावरत ना की जाए। दोबारा से डिस्कशन हुआ है कि ऐसा ना करें, क्योंकि सिर्फ इस बिना पे कोई इसको चैलेंज कर दे। इसका मतलब शहबाज शरीफ से ही मुशावरत होगी। जी हाँ, ऐसे ही है, उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा। अगर कानून ये कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करनी है तो फिर करनी है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर आपको मुशावरत करनी है तो आप इन राइटिंग करें। हम फिर वही करेंगे, और पहले भी बहुत दफा लीडर ऑफ अपोजिशन से जो मुशावरत हुई है वो इन राइटिंग हुई है, और अगर किसी वजह से डेडलॉक कायम रहता है तो वो फिर पार्लिमानी कमेटी को रेफर किया जाएगा। और फिर अटॉर्नी जनरल का बयान सामने आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, मगर इसके बाद फिर रात 8 बजे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती। एक बात आपने तय कर ली है कि शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं होगी। नहीं, उनसे कंसल्टेशन नहीं हो सकती ना। उनसे कंसल्टेशन होनी होती तो फिर तो लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो हुकूमती वज़रा अलग अलग बात कर रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब। फ़रोग़ नसीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, आज बड़ा फैसला हुआ। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अपोजिशन लीडर से कतई तौर पर मुशावरत नहीं होगी। फिर आपने मीडिया से गुफ्तगू की कि फैसला हुआ है अब कि मुशावरत होगी और तहरीरी तौर पर होगी। फिर अटॉर्नी जनरल साहब का बयान आया, उन्होंने भी आपकी बात की ही आप वाली बात की कि हाँ जी मुशावरत होगी, मगर फिर फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सामने आया मीडिया पर कि मुशावरत कतई तौर पर नहीं होगी। मतलब होगी या नहीं होगी क्या, क्योंकि आप वज़ीर कानून हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो होगी, और उसमें कुछ जो पोजीशन है वो ऐसी है कि जब तक नए चेयरमैन साहब कोई अपॉइंट नहीं होते तो जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो कंटिन्यू करेंगे ताकि कोई लकूना नहीं रहे, काम जो है उसका हर्ज नहीं हो, और उनके पास वो तमाम पावर्स होंगी जो कि चेयरमैन के पास होती हैं।
और जो वर्ड है नॉन एक्सटेंडेबल का उसको हटा दिया जाएगा ताकि नए जो भी चेयरमैन हो उसमें प्रेजेंट चेयरमैन को भी कंसिडर किया जाएगा और माजी के चेयरमैन को भी कंसिडर किया जाएगा, नए लोगों को भी किया जाएगा। जैसे मैं डे वन से कह रहा हूँ, और बेस्ट आदमी उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इनका भी चांस है और लोगों का भी चांस है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। आइडिया ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस दोनों कंसल्टेशन कर लें। अगर कंसल्टेशन कामयाब नहीं होता तो पार्लियामानी कमेटी में मामला जाता है।